आज के इस वीडियो में हम लोग फुल स्टैक जोमेटो स्टाइल फूड डिलीवरी ऐप बनाएंगे, वो भी सिर्फ अपना मोबाइल फोन का यूज करके। इस ऐप में 3 सेक्शंस होंगे, यूजर इंटरफेस, एडमिन इंटरफेस और ड्राइवर इंटरफेस। इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे एडवांस फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि OTP वेरिफिकेशन, गूगल लॉगिन, नोटिफिकेशंस, ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम, मैप व्यू, स्ट्रीट व्यू फॉर ड्राइवर, फूड ऑर्डर, लोकेशन सेट, फूड डिलीवरी और एक कंप्लीट एडमिन पैनल और भी बहुत कुछ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप भी वैल्यूएबल स्किल्स लर्न कर सको। फुल स्टैक फूड डिलीवरी ऐप बनाने के लिए हमें एक डिटेल प्रॉम्प्ट चाहिए होगा। उसके लिए मैं नोट्स पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर फूड डिलीवरी प्रॉम्प्ट पर क्लिक करूंगा। ये डिटेल प्रॉम्प्ट मैंने AI से कई सारे क्वेरीज पूछकर बनाए हैं, तो अब हम लोग इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे। तो उसके लिए स्क्रॉल अप और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो सिलेक्ट ऑल और उसके बाद कॉपी पर क्लिक करेंगे और इस पेज को स्वाइप और क्रोम पर जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल AI स्टूडियो, एंटर। उसके बाद फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद राइट मेन्यू पर क्लिक करेंगे और मेक श्योर जेमिनी 3 प्रो प्रीव्यू सिलेक्ट होना चाहिए। अब हम लोग उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और सिंपली रन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपका कोड जनरेट करना स्टार्ट कर देगा, आपको थोड़ी देर पेशेंस रखना है। तो यहाँ पर कोड जनरेट हो चुका है। स्क्रॉल अप करते हैं, स्क्रॉल अप और इस index.php को कॉपी करेंगे और स्वाइप और यहाँ पर सर्च करते हैं ए कोड एडिटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ए कोड और उस एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर उस कोड को पेस्ट कर देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद सिंपली सेव और सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करेंगे और एक स्टेप बैक और प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐड पाथ, उसके बाद सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक स्टेप बैक और यहाँ पर क्रिएट न्यू फोल्डर पर क्लिक करेंगे और फोल्डर का नाम देंगे हम लोग फूड डिलीवरी। ओके, उसके बाद यूज दिस फोल्डर पर क्लिक करेंगे और अलाउ, उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग फूड डिलीवरी फोल्डर पर क्लिक करेंगे और टिक पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एडिट आइकन पर क्लिक करेंगे और रीनेम। उसके बाद इस पेज का नाम लिखेंगे index.php। ओके पर क्लिक करेंगे। अब हम लोग इसको लोकल होस्ट पर डिप्लॉय करेंगे। स्वाइप करते हैं और यहाँ पर सर्च करेंगे अ वेब सर्वर। यह एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ओपन करेंगे और लेटर को चूज करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट को चूज करेंगे, इंटरनल और ओके। उसके बाद जो फोल्डर हमने क्रिएट किया था उसको चूज करेंगे और सेलेक्ट। ठीक है, अब हम लोग सिंपली इस सर्विस को स्टार्ट करेंगे। अब हमें एक एड्रेस दिख रहा होगा URL के फॉर्म में, उसको क्लिक करेंगे और क्रोम से इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन लोकल होस्ट पर डिप्लॉय हो चुका है। रजिस्टर करके देखते हैं, पर ये रजिस्टर होगा नहीं क्योंकि हमने फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन का कोड को सेट नहीं किया है। ठीक है, तो हम लोग इसका URL को भी चेंज कर लेते हैं ताकि इसमें गूगल लॉगिन अच्छे से काम कर सके। तो मैं यहाँ पर URL को चेंज कर लेता हूँ। तो मैं लिखूंगा लोकल होस्ट इज टू 8080। ठीक है, एंटर। अब हमारा गूगल लॉगिन भी सही से काम करेगा। तो मैं फिर से गूगल AI स्टूडियो पर जाऊंगा, स्क्रॉल डाउन और admin.html को कॉपी करूंगा और फिर से इस पेज को स्वाइप करता हूं और ए कोड एडिटर पर जाऊंगा और उसके बाद इस 3 डॉट आइकन पर क्लिक करूंगा और न्यू फाइल और यहाँ पर लिखूंगा admin.html। ओके, उसके बाद जो कोड हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर उस कोड को पेस्ट करूंगा और सिंपली सेव पर क्लिक करूंगा और फूड डिलीवरी फोल्डर को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, उसके बाद इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं रन पर क्लिक करता हूं। तो ये हमारा एडमिन पैनल है, पर ये अभी काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें भी फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन का कोड सेट नहीं है। एक स्टेप बैक होते हैं और यहाँ पर फिर से हम लोग क्रोम पर जाएंगे और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन और इस driver.html को कॉपी करेंगे और इस पेज को स्वैप करते हैं। फिर से एक कोड एडिटर पर जाएंगे और यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करके न्यू फाइल और इस बार फाइल का नाम लिखेंगे
driver.html। ओके पर क्लिक करेंगे और जो कोड हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद सेव और फूड डिलीवरी फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको फिर से रन करके देखते हैं। रन करने के बाद ये जावागो ड्राइवर का इंटरफेस है, ये भी परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पर index.php पर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन का कोड सेट करना है और सेकेंडली यहाँ पर OTP को वर्क करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड सेट करना है। तो मैं क्रोम पर जाता हूँ और यहाँ पर न्यू टैब को ओपन करूंगा और यहाँ पर सर्च करूंगा console.firebase.google.com, एंटर। अब यहाँ पर क्रिएट अ न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे हम लोग फूड डिलीवरी, ठीक है। उसके बाद इसको ऑफ करेंगे और कंटिन्यू। सिमिलरली स्क्रॉल डाउन, इसको ऑफ करेंगे और कंटिन्यू। सिमिलरली स्क्रॉल डाउन और इसको ऑफ करेंगे और क्रिएट प्रोजेक्ट। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर से हम लोग मेन्यू पर जाएंगे और बिल्ड सेक्शन पर क्लिक करेंगे और ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करने के बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर गूगल को सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से इनेबल करेंगे और स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर सपोर्ट ईमेल को चूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर सपोर्ट ईमेल को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद फिर से हम लोग ऐड न्यू प्रोवाइडर पर क्लिक करेंगे। इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से इनेबल करेंगे और सिंपली सेव पर क्लिक करेंगे। परफेक्ट। अब हम लोग फिर से मेन्यू पर जाएंगे और बिल्ड सेक्शन पर जाएंगे और इस बार रियल टाइम डाटाबेस को चूज करेंगे। उसके बाद क्रिएट डाटाबेस पर क्लिक करेंगे। ओके। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट इन टेस्ट मोड पर क्लिक करेंगे और इनेबल। उसके बाद आपका डाटाबेस बन चुका है। फिर से हम लोग मेन्यू पर जाएंगे और सेटिंग्स पर जाएंगे और प्रोजेक्ट सेटिंग्स। अब हम लोग एक स्टेप बैक हो जाते हैं और स्क्रॉल डाउन और इस HTML आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें ऐप का नाम लिखना होगा। तो मैं लिखूंगा फूड ऑर्डरिंग, ठीक है। उसके बाद सिंपली रजिस्टर ऐप पर क्लिक करेंगे। अब हमें एक इंपॉर्टेंट कोड मिलेगा, उसको हमें कॉपी करना है। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद सिंपली कॉपी पर क्लिक करूंगा। अब हम लोग इस पेज को स्वाइप करते हैं और एक कोड एडिटर पर जाएंगे और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन और इस सेक्शन पर उस कोड को पेस्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके उस कोड को पेस्ट कर दूंगा और सिंपली सेव पर क्लिक करूंगा। परफेक्ट। अब हम लोग इसको फिर से रन करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर क्रोम पर आ जाता हूँ और यहाँ पर प्रीवियस एप्लीकेशन टैब पर जाऊंगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन को मैं ओपन करूंगा और फिर से इसको रिफ्रेश करूंगा। परफेक्ट। अब इसमें फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन का कोड सेट है और रजिस्टर और लॉगिन होगा। तो हम लोग टेस्ट करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ भी रैंडम डिटेल को फिल कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रैंडम डिटेल को फिल करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हो हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है, पर अभी यहाँ पर कुछ भी डिशेस नहीं दिख रहे हैं। तो इसको हमें टेस्ट करना होगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर फिर से कोड एडिटर पर जाएंगे और admin.html में भी सेम फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन कोड को पेस्ट कर देंगे और सिंपली सेव पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको नेक्स्ट डिवाइस में ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट डिवाइस को इंट्रोड्यूस करता हूँ। अब मैं उस डिवाइस का लोकल IP एड्रेस यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और लिखूंगा admin.html, एंटर। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर मैं कुछ रैंडम ईमेल और पासवर्ड लिख लेता हूँ। उसके बाद सिंपली लॉगिन पर क्लिक करूंगा। अब मैं मेन्यू पर जाऊंगा और मेन्यू आइटम्स और यहाँ पर एक डिश को ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मार्गेरिटा पिज़्ज़ा, ठीक है, मार्गेरिटा पिज़्ज़ा। उसके बाद हम लोग एक स्टेप बैक होंगे और यहाँ पर प्राइस लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा 200 और यहाँ पर कैटेगरीज को यही रहने देते हैं और URL में ये पेस्ट कर देते हैं और सेव डिश।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों डिवाइस में पिज्ज़ा ऐड हो चुके हैं। और भी डिशेस ऐड कर देता हूँ। परफेक्ट। अब हम लोग एक स्टेप बैक होंगे और मेन्यू पर जाऊंगा। यहाँ पर बहुत चीज़ मिसिंग है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो पहले मैं एक ऑर्डर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं प्लस आइकन पर क्लिक करूंगा और कार्ट पर जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यूज माय करंट लोकेशन पर क्लिक करना है। तो ये करंट लोकेशन तो दिखा रहा है, पर यहाँ पर वो फेच नहीं हो रहा है लोकेशन। ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर फोन नंबर में मैं कुछ रैंडम फोन नंबर दे देता हूँ। परफेक्ट। तो यहाँ पर इसको इस ईमेल पर ओटीपी सेंड करेंगे। तो ये फंक्शनैलिटी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना होगा। उसके लिए न्यू टैब और यहाँ पर कुछ रैंडम लिख देते हैं। ठीक है, XYZ एंटर। उसके बाद इस प्रोफाइल आइकन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च आइकन पर क्लिक करना है। सर्च आइकन पर क्लिक करने के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर ऐप पासवर्ड, एंटर। और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा। आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन करना होगा। तो वेरिफिकेशन करने के बाद हम लोग यहाँ पर ऐप का नाम लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फूड ऑर्डर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे। अब हमें एक 16 डिजिट का पासवर्ड मिलेगा। ठीक है। उसको हमें कॉपी करना है और यहाँ पर स्वाइप करेंगे इस पेज को और फिर से ए कोड पर जाएंगे और इस सेक्शन पर ईमेल को हमें लिखना है। ठीक है, जहां से हमने पासवर्ड जनरेट किया था। तो मैं उस ईमेल को यहाँ पर लिख लेता हूँ। परफेक्ट। तो यहाँ पर मैं उस ईमेल को लिख लेता हूँ। लिखने के बाद यहाँ पर जो पासवर्ड हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर जो स्पेस है उसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है। तो मैं क्विकली स्पेस वगैरह को यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से स्पेस को हटा देता हूँ और सिंपली यहाँ पर सेव पर क्लिक करूंगा। उसके बाद अब मैं फिर से क्रोम पर जाऊंगा और यहाँ पर मैं इस ऐप को फिर से टेस्ट कर लेता हूँ। उसके लिए मैं 3 डॉट्स पर क्लिक करूंगा और रिफ्रेश। परफेक्ट। अब ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक ऑर्डर ले लेता हूँ। तो उसके लिए मैं इस प्लस आइकन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर 2 बार प्लस आइकन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद कार्ट पर जाऊंगा और यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करूंगा। परफेक्ट। अब हम लोग इसको एक रैंडम फोन नंबर लिख लेते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर रैंडम फोन नंबर लिख लेता हूँ। उसके बाद एक स्टेप बैक और सेंड ओटीपी टू ईमेल, इस ईमेल पर ओटीपी सेंड करेंगे, पर ये अभी भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए इस पेज को स्वाइप करेंगे और गूगल एआई स्टूडियो पर जाएंगे और यहाँ पर एक डिटेल प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे। अब वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अब इस पेज को मैं स्वाइप करता हूँ और एक कोड एडिटर पर जाकर इस एंटायर कोड को फिर से कॉपी करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ और उसके बाद कॉपी और इस पेज को स्वाइप करेंगे और इस क्रोम पर यहाँ पर इस कोड को पेस्ट कर देंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ और पेस्ट। परफेक्ट। अब मैं फिर से ए कोड एडिटर पर जाऊंगा और admin.html को भी कॉपी कर लूंगा। कॉपी। उसके बाद फिर से क्रोम पर जाऊंगा और उस कोड को भी यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद मैं सिंपली रन पर क्लिक कर लेता हूँ। रन पर क्लिक करने के बाद ये फिर न्यू कोड जनरेट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर पेशेंस रखना है। ओके, तो कोड जनरेट हो चुका है। स्क्रॉल अप करते हैं। स्क्रॉल अप और index.php को फिर से कॉपी करेंगे और स्वाइप और ए कोड एडिटर पर जाएंगे और यहाँ पर सेलेक्ट ऑल और पेस्ट। ठीक है। और सेव पर क्लिक करेंगे। सिमिलरली फिर से इस पेज को स्वाइप करेंगे और क्रोम पर जाएंगे और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन और इस admin.html को कॉपी करेंगे और उसके बाद फिर से इस पेज को स्वाइप करेंगे और एक कोड एडिटर पर जाएंगे और admin.html पर इस कोड को पेस्ट कर देंगे और उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। सिमिलरली हम लोग फिर से क्रोम पर जाएंगे और driver.html भी अकॉर्डिंगली इसने बना दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग driver.html को भी अपडेट करना होगा। तो यहाँ पर
driver.html पर जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट ऑल और उसके बाद न्यू कोड को पेस्ट कर देंगे और सिंपली सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग क्रोम पर जाएंगे और यहाँ पर फिर से उसी एप्लीकेशन पर जाएंगे और इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश कर लेने के बाद ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो रिकमेंडेड डिश वगैरह भी है और ऊपर में पॉपुलर रेस्टोरेंट का ऑप्शन भी है। परफेक्ट। अब हम लोग इसको लॉग आउट करते हैं और यहाँ पर हम लोग फिर से शुरू से इसको टच करेंगे। तो एक यूआरएल को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और लास्ट में लिखूंगा driver.html और एंटर। तो ये ड्राइवर इंटरफेस है। अब हम लोग इस पेज को स्वाइप करेंगे और इस एप्लीकेशन पर जाएंगे और गूगल लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोई अकाउंट को चूज कर लेता हूँ। तो स्क्रॉल डाउन और इस अकाउंट को मैं चूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये लॉगिन हो रहा है। परफेक्ट। तो ये सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। अब हम लोग ऑर्डर करेंगे। तो मैं प्लस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर भी 2 बार प्लस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर 1 बार और कार्ट पर जाऊंगा, स्क्रॉल डाउन और प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर यूज माई लोकेशन पर क्लिक करूंगा। तो लोकेशन सेट हो चुका है और फेच भी हो चुका है। परफेक्ट। अब यहाँ पर मैं कुछ रैंडम मोबाइल नंबर दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अब मेन काम है ईमेल वेरिफिकेशन का। तो इस पर ईमेल वेरिफिकेशन ज़्यादा है या नहीं। तो सेंड हो चुका है। अब हम लोग फिर से जीमेल पर जाएंगे। तो मैं यहाँ पर जीमेल क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं उस जीमेल को चूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूँगा और उसी जीमेल को मैं चूज कर लेता हूँ। परफेक्ट। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट लिंक आ चुका है, आप देख सकते हो। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इस ओटीपी को मैं याद कर लेता हूँ। ठीक है, तो स्वाइप करते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से जाऊँगा, उसके बाद स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर उस ओटीपी को पेस्ट कर दूंगा 4047 और 04 और वेरीफाई। परफेक्ट। और कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर ऑर्डर प्लेस हो चुका है और नेक्स्ट डिवाइस में भी ऑर्डर आ चुका है। परफेक्ट। अब इसको हम लोग ट्रैक करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करता हूँ। तो ऑन द वे हो चुका है ऑर्डर। परफेक्ट। अब यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा और सी हाउस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कस्टमर होगा ना उसका हाउस भी दिखेगा कि वो बंदा कहाँ पर है और कहाँ से ऑर्डर किया है और कहाँ ऑर्डर प्लेस करना है। आप देख सकती हो। मैं आपको यहाँ पर स्ट्रीट जूस भी दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि जो ड्राइवर होगा ना उसको क्लियरली आइडिया रहेगा कि उसका लोकेशन कैसा दिखता है बोल के। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकती हो। ठीक है, पूरा करेक्ट स्ट्रीट व्यू मैंने लिया है। परफेक्ट। आप खुद में भी ट्राई करके देख सकते हो। फिर मैं गूगल मैप्स पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर यह दिखाएगा कि आपका डिस्टेंस से जो कस्टमर का डिस्टेंस है वो कितना है। तो मैं इसको टर्न ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो यूजर है उसका डिस्टेंस कितना है कस्टमर से। ठीक है, तो ये ड्राइवर और कस्टमर का जो डिस्टेंस है ये कैलकुलेट होके दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप ओके करके अलाउ कर सकते हो और यहाँ पर साथ में आप डायरेक्टली ड्राइव भी करके देख सकते हो। ठीक है, तो इसका ये सिस्टम है। मैं और कस्टमर सेम ही है इसलिए वो सेम डिस्टेंस ही दिखा रहा है लगभग लगभग। ठीक है, आप देख सकते हो। यहाँ से आप डायरेक्शन ये करके कस्टमर से तक जा भी सकते हो। आप इस एप्लीकेशन को टेस्ट कर लेना। ठीक है, मैं इसका पार्ट 2 भी ला रहा हूँ। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन को मैं यहाँ से आप क्लोज कर देता हूँ और एक स्टेप बैक होंगे और उसके बाद कंप्लीट डिलीवरी पर आप क्लिक करते हैं और ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिलीवरी हो चुका है और यहाँ पर ऑर्डर भी कंफर्म हो चुका है। तो अगर आपको ऐप अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका पार्ट 2 भी जल्दी आ रहा है जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि कैसे इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन होस्ट करें